नमस्कार दोस्तों, सभी को जय माता दी। दोस्तों, जो भी मेरे भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनको भी जय माता दी। तो जो नए मेरे भाई हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है देवी माता के 9 रूप और 9 विशेष भोग। दोस्तों, अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो मैंने सोचा अपने सभी भाई बहनों को मैं 9 भोग माता के जो हैं वो बता दूं। नवदुर्गा के हर दिन कौन कौन सा भोग लगता है। दुर्गा माता के नामों का तो आपको पता ही होगा। नवरात्र के 9 दिनों में आदिशक्ति दुर्गा के 9 रूपों की पूजन किया जाता है। माता के इन 9 रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों की पूजन किया जाता है उनमें पहला है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री की पूजन की विधि है। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों तक विधिवत उपवास करने के बाद अश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन उपवासों का समापन किया जाता है। प्रत्येक उपवासक की ये जिज्ञासा रहती है कि माता को भोग में क्या दें कि माता शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता है। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे। दोस्तों, प्रथम है माँ शैलपुत्री को क्या भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री को किस प्रकार का भोग देना चाहिए। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्र होता है। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो दोस्तों, इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला सदैव निरोगी रहता है, उसे कोई रोग नहीं लगता। तो दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी को लगाए जाने वाला भोग द्वितीय ब्रह्मचारिणी माँ। अश्विन मास की द्वितीय तिथि के दिन श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता के इस रूप में तपस्विनी स्वरूपा होती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। दोस्तों, इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर में सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, तीसरा माता चंद्रघंटा को लगाया जाने वाला भोग। माता का तृतीय रूप है चंद्रघंटा। दोस्तों, माता के तीसरे स्वरूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्धचंद्र स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्र के तीसरे दिन इनका पूजन अर्चन किया जाता है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवास की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के लिए साथ दक्षिणा आदि भी दान में दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। जे माता कुष्मांडा का चौथा रूप है। एक
मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई है। नवरात्रे के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्रे को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है उसके समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुओं का भोग लगाया जाता है। जे प्रसाद मंदिरों में बांटना भी इस दिन शुभ रहता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती है और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी प्रदान करती है। दोस्तों, माता स्कंद माता को लगाए जाने वाला भोग। अश्विन मास में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता है। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपवासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस पूरे दिन उपवास करने से बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है, कभी कोई रोग नहीं लगता और शरीर में बल बुद्धि आती है। दोस्तों, माता कात्यायनी को लगाए जाने वाला भोग। माता कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। अश्विन मास की षष्ठी तिथि को माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री रूपा में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, माता काल रात्रि को लगाए जाने वाला भोग। सप्तमी तिथि में माता के काल रात्रि स्वरूपा की पूजा आराधना की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों को नाश करने वाली, इसलिए इन्हें काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है व उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट खत्म हो जाते हैं और बुरी शक्तियों से लड़ने में माँ सहायक होती है। सदैव अपने पुत्र की, उपवासक के पुत्र की रक्षा करती है बुरी शक्तियों से। दोस्तों, माता महागौरी को लगाए जाने वाला भोग। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा है। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती है। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। ये माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, माता सिद्धिदात्री को लगाए जाने वाला भोग। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का विधान है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली माँ कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। ये उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है।
तो दोस्तों ये थे माँ नवदुर्गा के लगाए जाने वाले भोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे आगे भाई बहनों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय माता दी।